अब हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस दैट इज बेस्ड ऑन सम बेसिक क्वेश्चंस। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स? वी ऑल नो द डेफिनेशन। यहाँ पर हमें सिर्फ डिग्री पे फोकस करना है, हमें पावर पे फोकस करना है वेरिएबल की कि वो होल नंबर होनी चाहिए। लेट्स देखते हैं अभी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहाँ पर मेरे पास जो पावर बनती है दैट इज अ होल नंबर। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हमारे डेफिनेशन को खराब कर रही हो, गलत प्रूफ कर रही हो। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। मैं यहाँ बोलूंगी कि दिस इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस √2y प्लस 5। अगर ये y के ऊपर रूट होता तब मैं बोल सकती थी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, बट यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस √2y है, y का कॉफिशिएंट √2 है, तो यहाँ पर भी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। यहाँ पर भी होल नंबर है, पावर दैट इज 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 है, तो मैं बोल सकती हूँ इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। तो आपको बस डेफिनेशन को अप्लाई करना है सभी एग्जाम्पल्स पे। नेक्स्ट है हमारे पास 2√x प्लस 1। क्या है बच्चों यहाँ पे? वेरिएबल है √x। x है हमारा वेरिएबल और उसकी पावर है हाफ। इसको अगर मैं फर्दर लिखूं दैट इज 2 इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस 1। एक्स की पावर हाफ, हाफ क्या होल नंबर है हमारे पास? नहीं, दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे नेक्स्ट केस में मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में x नहीं होना चाहिए हमारे पास। मान लीजिए मैं x को सभी न्यूमिनेटर के साथ डिवाइड कर दूं, तब भी अगर डिनोमिनेटर में x बचा तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एक्स स्क्वायर ओवर 3x प्लस 2x ओवर 3x प्लस 1 ओवर 3x, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं x ओवर 3 प्लस 2 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3x। अब यहाँ पर x की पावर माइनस बन जाती है बच्चों, तो ये बन गया हमारे पास x ओवर 3 प्लस 2 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 x की पावर -1। यहाँ पे करेक्ट हो गया, यहाँ पे ठीक है, बट ये सही नहीं है। तो हमें या तो पॉजिटिव इंटीजर या फिर हम होल नंबर बोल सकते हैं, ये चाहिए। तो इसी में हमें समझ आ गया कि इसको सिंप्लीफाई करके हम x को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है हमारे पास, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा, आई होप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। हमें इसमें डेफिनेशन यूज करनी है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। हमें सिर्फ पावर चेक करनी है वेरिएबल की कि वो होल नंबर है या नहीं है। अगर वो होल नंबर नहीं है देन नॉट अ पॉलिनोमियल, अगर वो है देन इट इज अ पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच वंस आर नॉट। मतलब वेरिएबल जो आप अल्फाबेट्स देखते हैं इसमें, वो एक ही तरह का अगर यूज हो रहा है तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल इन 2 और 3 वेरिएबल्स हो सकता है। मतलब हमें येस और नो में आंसर देना है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x यूज हुआ है, यहाँ भी x, और इसका मतलब भी यहाँ पर भी x ही चल रहा है पूरी इक्वेशन में। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट में बच्चों हम देख रहे हैं सिर्फ y वेरिएबल यूज दिखाई दे रहा है मुझे, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 6। तो इसको भी मैं बोल सकती हूँ इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये भी पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। नेक्स्ट में बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है 3t² प्लस t। तो सिर्फ t के अलावा कोई और वेरिएबल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये भी है हमारे पास। इस क्वेश्चन में मुझे x दिखाई दिया और दूसरी चीज y दिखाई दी, दो वेरिएबल्स हो गए बच्चों यहाँ पे, तो ये हमारे पास नहीं है। दिस इज नॉट अ polynomial in one variable, this is a polynomial in two variables x and y। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें x दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है और एक t दिखाई दे रहा है, तीन वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल चेक करना था, तो वो हमने पॉलिनोमियल को क्लोजली चेक करके एग्जामिन करके बता दिया कि वो है या नहीं है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या उसका कोफिशिएंट है, हमें वो बताना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर 1 जो है वो कोफिशिएंट बनता है मेरे पास ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इसको लाइन में लिख सकते हैं दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2, यहाँ पे -1 है, एक तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो -1 है हमारे पास बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज √2x माइनस एक्स। मुझे यहाँ पे कहीं भी एक्स स्क्वायर दिखाई ही नहीं दे रहा। तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। तो अगर मैं मान लीजिए इसको लिख दूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 0 अगेन, है ना। तो हमने कुछ ऐड भी नहीं किया, कुछ माइनस भी नहीं किया, पर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इधर एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया। इसमें हमें पता लग रहा है कि पाई बाय टू मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ -1। तो इसमें पाई/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस गिवन पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर ढूंढना है, उसके आगे का कोफिशिएंट चेक करना है। अगर मल्टीपल एक्स स्क्वायर्स हैं तो आप उसको सॉल्व करेंगे फिर आंसर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। पहले इस पे फोकस करते हैं। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का मतलब, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स होने चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए। और ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अगला है हमारे पास मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एग्जाम्पल में बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 एंड ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो ये तीनों चीजों पे हमें एग्जाम्पल्स देने हैं। बच्चों ये देखते हैं, बाइनोमियल की अगर हम बात करें तो मैंने क्या दिया, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब यहाँ पर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, x की पावर 35 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री क्या बनती है, 35 बनती है बच्चों, क्योंकि हाईएस्ट यही चीज है, 2 बहुत छोटा है। तो 35 डिग्री बन गई और बाइनोमियल भी बन गई, क्योंकि 2 टर्म्स है यहाँ पर। तो हमने डिग्री का कॉन्सेप्ट और नंबर ऑफ टर्म्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल जोड़ दिया है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। तो ये है हमारे पास बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें x की पावर 35 प्लस 3x0, तो यहाँ पर भी हमारे पास बाइनोमियल है 3 इंटू एक्स की पावर 0, मतलब 3 भी लिख सकते थे हम यहाँ पर। तो x की पावर 35 प्लस 3, ये भी एक बाइनोमियल है जिसमें हमारे पास डिग्री 35 है। तो ये भी हमारे पास बनता है एग्जाम्पल। 3 प्लस वाई की पावर 35, ये भी हमारे पास बाइनोमियल है और उसकी डिग्री 35 बनती है। आई होप आपको पहले वाला पार्ट समझ में आ गया होगा जिसमें हम बाइनोमियल फाइंड कर रहे थे। नेक्स्ट है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो x की पावर 100, y की पावर 100, मोनोमियल मतलब एक टर्म और डिग्री 100 होना। तो यहाँ पर हम t की पावर 100, हम ये 5 टाइम्स y की पावर 100, हम यहाँ पर 100 टाइम्स u की पावर 100, ये सभी हमारे पास मोनोमियल बनते हैं जिसमें डिग्री 100 है और ये मोनोमियल है, मतलब 1 सिंगल टर्म। आगे देखते हैं, हमें चाहिए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3 में यहाँ पर एक्स क्यूब 3y स्क्वायर प्लस 6 बनता है। तो यहाँ पर हमें क्यूब चाहिए था, बस हमें पावर हाईएस्ट 3 चाहिए थी। हमें नहीं फर्क पड़ रहा उसमें 2 वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, हमें पावर 3 चाहिए थी। अब यहाँ पर भी टी क्यूब आ गया यहाँ पर जिसमें पावर 3 है। अब मैं एक और लिख के दिखाऊं अगर आपको, वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पर भी हमारे पास ट्राइनोमियल नहीं रहा बच्चों, यही ध्यान देने को बोल रही थी। ये 4 टर्म्स बन गई हैं। तो अगर मैं इसमें से एक डिलीट कर दूं, दैट इज दिस, अब ये बनता है हमारे पास ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों ये था एक बेसिक क्वेश्चन जो कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हम यहाँ पर डिग्री फाइंड करने वाले हैं इन सभी पॉलिनोमियल्स की। तो चलिए, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब हम 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x में अगर देखें तो मुझे दिख रही है यहाँ पर डिग्री इज इक्वल टू 3, दैट इज द हाईएस्ट पावर। अब 4 माइनस वाई स्क्वायर में देखें तो मुझे यहाँ पर डिग्री दिखाई दे रही है, दैट इज इक्वल टू 2 हियर। 5t माइनस 7 में अगर देखें तो मुझे यहाँ पर डिग्री दिखाई दे रही है, दैट इज इक्वल टू 1। अब लास्ट है हमारे पास 7, दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री 0 है, तो यहाँ पर हम कुछ भी साथ में लिख के उसकी डिग्री 0 लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें डिग्री 3 है, इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 0 है हमारे पास। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो आपको इनकी नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। आपको यहाँ पर इनकी डिग्री देख के बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। हमारे पास मुझे यहाँ पर डिग्री 2 दिखाई दे रही है, तो डिग्री 2 का मतलब है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये कहलाता है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस एक्स क्यूब। हाइएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो मतलब ये बन गया हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। उससे नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम एग्जांपल x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर मुझे हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है 2, तो ये फिर से मेरे पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उससे नेक्स्ट में बच्चों x प्लस 1 है मेरे पास, मतलब यहाँ पर मेरे पास डिग्री ओनली 1 है, तो ये सिंपल हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल बनता है। तो ये है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 3t। यहाँ पर भी t की पावर सिर्फ 1 है, तो ये भी मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल बनता है। आई होप आपको ये बेसिक क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ आए होंगे। जितने हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे इस चैप्टर में, उतने ही हमने बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।